हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक उर्मिला की आत्मकथा का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है 14 वर्ष के बाद। मिथिलेश नंदिनी के 13 वर्ष 6 माह पूर्ण हो गए। इस दीर्घकाल में उनके शरीर की जीवनी शक्तियों को सजीव रखने के लिए शरद ऋतु में ज्वालामुखी व ग्रीष्म में हिमगिरी अपनी सूक्ष्म आभा प्रविष्ट करते रहे। सूर्य अपनी मंद रश्मियों से तथा राकेश शुभ्र ज्योति द्वारा रक्तवाहिनी धमनियों में रुधिर संचालन करते रहे। पर्वतों के मधुर संगीत में झरने श्वास के आदान प्रदान में सहयोगी बने रहे तथा समीर मंद सुगंध पूर्ण व्यंजन झलता रहा था। तपस्विनी के श्लोक में विरह पावस घुमड़ता रहा, किंतु अब उनके हृदय में परमेश्वर की जय का बसंत विकसित हो उठा था। मांग का सुहाग सिंदूर यथापूर्वक था। ललाट का चंद्रकार चिन्ह ऐसा प्रतीत होता था मानो कुछ क्षण पूर्व ही श्रृंगार किया हो। ओजस्विनी उर्मिला के मुख पर अपूर्व लावण्य विद्वान था। स्वामी की आरती हेतु जो सामग्री उन्होंने सज्जित कर रखी थी वह सर्वदा नूतन प्रतीत हो रही थी। प्रसन्न माल ऐसी लग रही थी जैसे मालाकार ने कुछ घड़ी पूर्व कलिकाओं से गूंथ कर रखी हो। साकेत नगरी का अनुपम अभिवादन अंगीकार कर वन प्रवासियों ने पुनः पादार्पण किया। श्री लक्ष्मण माता विमाताओं के चरण स्पर्श कर उर्मिला जी से भेंट करने उर्मिला निकेतन के मुख द्वार पर पधारे। वहाँ पाषाणी सी उर्मिला को मंत्रमुग्ध देख चकित हो विनम्र भाव से बोले, उर्मिले मैं आ गया। उर्मिला के नयन पट पुनः विस्मय से खुले तथा संपूर्ण शरीर में चंचलता सी दौड़ गई और उनके रोम रोम में पति प्रणय तरंगित हो उठा। दोनों एक दूसरे से वियोग भाग से संयोग हेतु उद्यत हो रहे थे। उस समय ऐसा भासित हो रहा था मानो शताब्दियों से बिछुड़ा अंतरिक्ष अवनी से मिलकर उसकी विरह गाथा सुन रहा हो। श्री उर्मिला के अधर कुछ कहने को खुले। बाएं कर ने चौखट से पृथक होकर पूजा पात्र को ग्रहण कर लिया तथा तिलक करते हुए दाएं कर द्वारा स्वामी की सुंदर ग्रीवा में जयमाल पहना कर चरण पंकज स्पर्श करने को नतमस्तक हुई। श्री सुमित्र ने सहधर्मिणी के चरणों में गिरते देख हृदय से लगा लिया। इस अलौकिक दृश्य को देख देवगण पुष्प वर्षा करने लगे। उस काल साकेत नगरी में स्वयं स्वर्ग उतर आया था। उर्मिला जी को स्नेह महाभाग निकेतन में ले गए। लक्ष्मण ने अमृत बरसाते हुए कहा, देवी आप धन्य हैं। उर्मिला ने गदगद उर से उत्तर दिया, मैं नहीं आप। हे प्रभु, उक्त चरित्र को लख संपूर्ण दिशाएं मंगल मना रही थीं। सर्वत्र सत्यम शिवम सुंदरम की मनोहरता शोभित हो रही थी। सुखमयी मैदिनी पृथ्वी पर चित्र भानु चंद्रमा शोभनीय किरणों से प्राणी मात्र में चेतना की अपूर्व ज्योति जागृत कर रहा था। श्री सौमित्र जननी ने पुत्र व बधू को आलिंगन किया तथा उर्मिला का मस्तक चूमा वे सौमित्र की पीठ पर हाथ फेरते हुए मुख पर आशा भरी दृष्टि डाली। सौमित्र जी नव शिशु की भांति माता की दुलार में गोद में विराज गए। श्री सुमित्रा जी ने अपने भाग्य को सराहते हुए कहा, प्रिय वत्स, तुम्हारा आदर्श तो मानवों को सदा सजीव उपदेश रहेगा ही, परंतु धरा निवासिनी नारियों के लिए तुम्हारी बधू की 14 वर्ष पर्यंत तुम्हारी प्रतीक्षा में ध्रुव तारे की भांति स्थिर रहने की अमर गाथा, उन्हें पति की अनुपस्थिति में किस भांति पति परायण महिला को वियोग के दिवस व्यतीत कर नारी धर्म का पालन करना चाहिए, इसका सर्वदा उच्च ज्ञान कराती रहेंगी। वास्तव में यदि तपस्वी हो लक्ष्मण एवं तुम्हारी उर्मिला नारी परिष्ट सती है। तदंतर सुमित्रा जी ने पुत्र व पुत्र वधू के लिए सटरस व्यंजन प्रस्तुत किए, किंतु सुलक्षण लक्ष्मण जी ने उर्मिला जी को फलों का स्वरूप सूक्ष्म पान कराया। उस समय सुमित्रा जी अपने को कृतकृत्य समझ रही थीं।
उनका मन दुख शोक से मुक्ति पाकर आनंद विभोर हो रहा था। यह प्रसंग यहीं विराम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।